कहेंगे कि उनका 2 महीना का बच्चा है और उनके पढ़ाई वढ़ाई के लिए, उनके जीवन के लिए कुछ तो देना पड़ेगा सरकार के। कैसे उसका गुजर बसर चलेगा। भारत माता की, भारत माता की। बार बार जान पतंगा देता है, वैसे ही जान की चिंता नहीं होती जब हाथ तिरंगा होता है, जब हाथ तिरंगा होता है। नमस्कार, मैं विवेक आर्य बिहारी खबर तक अभी मौजूद हूँ गौनाहा प्रखंड अंतर्गत महुई गांव में, जहां बिहार रेजिमेंट से एक सैनिक शहीद हो गए हैं। कश्मीर झड़प के दौरान वो शहीद हो चुके हैं। आइए, मैं अभी उनके घर के ठीक सामने मौजूद हूं और यहां पे मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यहां पर अभी पूरे गांव के लोगों में गम पसरा हुआ है, मातम फैला हुआ है। एक घर का बेटा, एक देश का बेटा शहीद हो चुका है और मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा और लेके चलना चाहूँगा उस शहीद के बॉडी तक और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर सेना के जवान भी मौजूद है और बहुत सारे यहाँ के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग उपस्थित हुए हैं एक देश के बेटे को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी कोई मौजूद हैं। यहाँ पर सभी गांव के लोगों में मातम पसरा हुआ है और सब गम में मौजूद हैं। हो क्यों ना, चूँकि ये देश का एक वीर शहीद जिसकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी और एक छोटा सा बच्चा इनका मौजूद है, नाम था दिवाकर महतो। आइए इनकी तस्वीर को हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। बगहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, तो आप जो है इस महतो जी के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये देश के लिए इससे मिट्टी का लाल और एक के बहादुर जवान जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों का या पाकिस्तानी जवानों के द्वारा शिकार हुए हैं, और एक का शिकार होना ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि पहले की मौनी बाबा की सरकार नहीं है, यह सरकार मोदी जी की सरकार है। और आप जानते हैं इसके पहले भी जो भी इस तरह का कांड हुआ करता था तो पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन हुआ था। और फिर हम चाहेंगे कि दिवाकर महतो जी का शहादत पूरे देश के लिए है और पूरे देश से गम में है और इसका बदला निश्चित है। एक जवान मेरा गिरता है तो हजारों जवान का उधर का हम शहादत का उतारते हैं और यह बदला ले करेंगे। और जहाँ तक मांग की बात है, जो सरकार का नियम है, आप बढ़िया जानते हैं कि जो सरकार का नियम है वह कहीं बिना दौरे हुए, बिना परेशानी का उससे पत्नी के खाते में आ जाएगा। आज अभी उनके पिताजी से मिलकर मैं कहा हूँ जो भी राशि आए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उनके खाते में उनके नाम से डिपॉजिट कर दीजिएगा, उसके बच्चे और उनकी पत्नी नाम से, जो आने वाले दिनों में उनकी पढ़ाई लिखाई ढंग से हो। आइए, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, आप दिवाकर महतो, शहीद दिवाकर महतो जी के पिताजी हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? शंकर महतो। ये कौन सा गांव पड़ेगा? महुई सोनबरसा। तो अभी ये आपके पुत्र ने जो अपने जान को दे करके शहीद हो करके राष्ट्र के लिए फिर से एक जो कड़ी का काम किया है और अपनी जान को गंवा करके शहीद हो करके उन्होंने जो कुर्बानी दी हुई है, आप इससे संबंधित क्या कहना चाहेंगे? क्या इनके परिवार के लिए या इनके जो परिजन हैं या अपने लिए कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे? उनका परिवार के लिए हम कहेंगे कि उनका 2 महीना का बच्चा है और उनके पढ़ाई वढ़ाई के लिए, उनके जीवन के लिए कुछ तो देना पड़ेगा सरकार के। कैसे उसका गुजर बसर चलेगा, कुछ तो मदद चाहिए न। अब तो उसका है नहीं कोई, मैं हूँ एक, उसका माँ है। कितने वर्षों पहले इनकी शादी हुई थी? 2 साल पहले। इनके कितने पुत्र हैं अभी? एक 2 महीना हुआ है, 2 महीना। 2 माह पहले इनका पुत्र हुआ है। क्या हुआ इनको? आतंकवादियों ने ये
हाँ, आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में झड़प के दौरान जी ये हादसा हो गया। शहीद हो गए हैं। वही में शहीद हो गए हैं। तो जैसा कि विधायक जी आए हुए थे और भी कुछ प्रतिनिधि जन भी यहाँ पर उपस्थित थे, सभी बोल रहे थे सरकार के द्वारा ये मांग की जाएगी और ये गवर्नमेंट भी अभी जो केंद्र की है, जो स्टेट की है, वो एनडीए की सरकार है और सदा जवानों के प्रति, शहीदों के प्रति उनका कर्तव्य एक अलग ही दिखा है। वो ज़रूर आपको सहयोग करेंगे। शहीद जवान दिवाकर महतो जी की अंतिम शव यात्रा में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए, यहाँ पर कुछ स्थानीय प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित है। मैं उनसे इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो श्रद्धांजलि हेतु क्या कहना चाहते हैं। आइए कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम शंभू प्रसाद है। हम नरकटियागंज में एक व्यवसायी हैं और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से हम लोग कैंडिडेट थे जिला परिषद में। तो अभी इस गांव के दिवाकर महतो जी, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान को दे करके शहीद हुए हैं और पुनः एक कड़ी का काम किया है जो सैनिकों ने करते चले आए हैं, इनके समर्पित आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शहीद वीर दिवाकर महतो जी को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे अपने समाज के तरफ से, गांव के तरफ से, अपने क्षेत्र के जनता की तरफ से श्रद्धांजलि है। इसके अलावा उनके सम्मान में जितना अधिक हो सके सोशल वर्कर द्वारा, गांव द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या उनके जो विभागीय हैं उनके सम्मान में यदि कोई स्मृति चिन्ह बनता है, कोई स्मृति बनती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जिस स्कूल से वो पढ़ाई किए हैं हम चाहते हैं कि उनका नाम भी उन्हीं के नाम से जाना जाए, उस स्कूल का नाम। अफवाह और मैं गौनाहा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रखंड संयोजक हूँ अभी दायित्व में। तो आप सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे या इनके परिवार से? चूँकि सेना हमारे देश के लिए सब कुछ होती है, सैनिक, आप इनके लिए कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से मेरी एक ही मांग है कि इनके जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था करके उनको पूरी शिक्षा जो है सरकार उनको निःशुल्क दे, जो भी है हाई लेवल की शिक्षा उनको दे। दूसरी मांग ये है कि ये जब छुट्टी के बाद घर पे आए थे और घर से जिस रास्ते से, जिस मार्ग से ये गए हैं नरकटियागंज तक, हमारा अनुमंडल तक, उस मार्ग को इनके नाम से जोड़ दिया जाए। यहाँ से अगर महुई से गए होंगे रास्ते जिस मार्ग से, उस मार्ग को हम लोग दिवाकर महतो जी के नाम से जोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर हमारे देश की रक्षा में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी।